हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रूपरी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वीकनेस के ऊपर। वीकनेस यानी कि कमजोरी, जिसको स्थीनिया भी कहा जाता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे वीकनेस, कमजोरी, थकान, इसके साथ साथ जो सिम्टम निकल के आते हैं, क्या वजह है इनके पीछे, यानी मेजर कॉजेस की हम बात करेंगे। और इसके साथ और क्या लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम की हम बात करेंगे। बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे। इसकी जांचें बहुत ही ज़रूरी हैं। ये पता करना कि आपको वीकनेस किस वजह से है, तो ज़रूरी टेस्ट और डायग्नोसिस की हम बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो जिन दवाओं की जानकारी हम देंगे उन सभी दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। पर कोशिश ये करिए कि अपने केस के हिसाब से मेडिसिन खरीदें। एक बार में एक ही दवा और अपने केस के हिसाब से अगर आप खरीदते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे व्हाट इज वीकनेस, कमजोरी क्या है, जिसको कि मेडिकल टर्म में एस्थीनिया भी कहा जाता है। देखिए, कमजोरी जिसमें ओवरऑल जनरलाइज्ड वीकनेस भी हो सकते हैं, यानी आपको पूरी बॉडी में कमजोरी सी लगती है, डिफिकल्ट मूवमेंट, आपको मूवमेंट करने में मुश्किल हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। ये वीकनेस ब्रॉडली टर्म यूज किया जाता है और किसी एक पर्टिकुलर हिस्से का हो सकता है या फिर पूरी बॉडी में हो सकता है। और वीकनेस आपको धीरे धीरे डेवलप हो सकता है या ऑल ऑफ सडन भी हो सकता है, यानी अचानक से भी हो सकता है। बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं, जिसको हम वीकनेस कहते हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कॉजेस की, कारण की, कि इसके पीछे क्या वजह है। वीकनेस किन किन बीमारियों का एक सिम्टम हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कुछ बीमारियां हैं, कुछ मेडिकल डिसऑर्डर हैं जिनमें वीकनेस एक सिम्टम निकल के आता है। कुछ दवाइयों बैड इफेक्ट के बाद, कुछ कमी, कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यानी कमी होने की वजह से भी आप में वीकनेस देखी जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिजीज की, यानी बीमारियों की। देखिए, आपने देखा होगा थायराइड में बहुत ही कॉमन सिम्टम निकल के आता है वीकनेस, टायर्डनेस, थकान, कमजोरी। तो एक तो थायराइड है, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, अगर आपका ब्लड शुगर कम रहता है तो ऐसे केसेस में भी वीकनेस एक कॉमन सिम्टम निकल के आता है। लो ब्लड प्रेशर, अगर हाइपोटेंशन जिसको हम कहते हैं, अगर आपका बीपी भी लो रहता है तो भी वीकनेस एक कॉमन सिम्टम निकल के आता है। और बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मान लो स्ट्रोक और हार्ट अटैक। ये ऐसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, जिनमें ऑल ऑफ सडन वीकनेस डेवलप हो जाती है। कुछ फ्लू रहते हैं, कुछ फीवर रहते हैं। जैसे अगर हम कोविड की बात करें, कोविड-19 की, तो इसमें भी पोस्ट कोविड भी वीकनेस, किसी भी पोस्ट इलनेस, कोई बीमारी के बाद आपको वीकनेस होना एक नेचुरल सी बात हो जाती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा अफेक्ट हो जाता है। तो फ्लू के बाद भी देखा जा सकता है, किसी बुखार के बाद, फीवर के बाद भी देखा जा सकता है, और कोविड के बाद कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे मान लो अगर एंजाइटी है तो भी आपको वीकनेस सिम्टम देखा जाता है। लैक ऑफ स्लीप या लैक ऑफ रेस्ट, अगर हम कहें, प्रॉपर रेस्ट अगर आप नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं है, तो भी वीकनेस, कमजोरी एक सिम्टम निकल के आता है। और कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जैसे मान लो आयरन की डेफिशिएंसी है, खून की कमी अगर होती है तो कमजोरी एक सिम्टम निकल के आता है। और विटामिन B12 की कमी होती है, विटामिन D की कमी होती है, तो इनकी भी अगर कमी होती है तो भी वीकनेस एक धीरे धीरे भी डेवलप हो सकता है, जैसे हमने बताया। और ऑल ऑफ सडन, जैसा कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केस में देखा जाता है। और हमने बात करी थी कुछ मेडिसिन की, जैसे मान लो अगर आप कैंसर बीमारी में भी कमजोरी देखी जाती है, और कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं, कीमोथेरेपीज एंड रेडियोथेरेपीज, इनमें भी कमजोरी वीकनेस एक सिम्टम है, साइन और सिम्टम ऑफ वीकनेस। देखिए, वैसे तो वीकनेस, कमजोरी अपने आप में एक सिम्टम है, पर हाँ, इससे एसोसिएटेड सिम्टम, इसके साथ भी कुछ लक्षण सिम्टम्स होते हैं। जैसे मान लो आइसोलेटेड वीकनेस, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट पे हो जाए, जैसे मान लो किसी हाथ में, किसी पैर में, किसी एक बॉडी पार्ट के हिस्से में अगर हो जाए तो उसको हम आइसोलेटेड कहते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड वीकनेस, यानी अगर आपको पूरी बॉडी में ओवरऑल अगर आपको वीकनेस लगती है, पूरे बॉडी पार्ट्स में फटीग, थकान, और आप हाथ पैर को हिलाने में आपको दिक्कत हो सकती है। ट्रैम्बलिंग, जैसे ये सिम्टम निकल के आता है, हाथ पैरों का कांपना, कंपना, ये भी वीकनेस, आइसोलेटेड वीकनेस की और फुल बॉडी वीकनेस की। कमजोरी के साथ साथ कई बार इमरजेंसी साइन और सिम्टम्स भी होते हैं, जिनमें आपको राइट अवे डॉक्टर या हॉस्पिटल विजिट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे मान लो आप एक कमजोरी तो है ही, उसके साथ साथ अगर आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अगर आपको होश नहीं रहता है, तो इमरजेंसी सिम्टम है। ब्लरिंग ऑफ विजन, आपको देखने में अगर कोई दिक्कत होती है तो ये भी इमरजेंसी सिम्टम है। डिफिकल्ट ब्रीदिंग, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, इमरजेंसी सिम्टम है। चेस्ट पेन है, किसी भी बॉडी पार्ट
पार्ट में परसिस्टेंट पेन, लगातार अगर दर्द बना हुआ है तो भी आपको फिर हॉस्पिटल डॉक्टर विजिट करना जरूरी है। कंफ्यूजन आप में हो और पेन, अगर आपको दर्द भी होता है, सिम्टम है जिसमें आपको राइट अवे, जैसा कि हमने बताया, डॉक्टर हॉस्पिटल विजिट करना। बात कर लेते हैं हम डायग्नोसिस और टेस्ट की कि क्या जरूरी टेस्ट है। देखिए, वीकनेस के लिए कि आपका कलेक्टिवली क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी आपके कॉज पे ही डिपेंड रहेगा कि आपको किस वजह से वीकनेस है, आपको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जांचें भी उसी पे डिपेंड रहेंगी कि आपको क्या सिम्टम्स है। तो जिस हिसाब से आपके सिम्टम्स हैं, हमें थायराइड रूल आउट करना है तो हमें थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराना होगा। अगर हमें एनीमिया रूल आउट करना है कि खून की कमी तो नहीं है, तो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी आपका किया जाएगा। आपके बेसिक ब्लड टेस्ट करने बहुत ही जरूरी हैं, आपके यूरिन टेस्ट करने भी जरूरी हैं, KFT LFT ये भी कर लिए जाते हैं पूरा एक अच्छे से व्यू करने के लिए कि हाँ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपको कहीं पे लगातार दर्द बना हुआ है, परसिस्टेंट पेन है, तो ऐसे केस में उस बॉडी पार्ट का एक्सरे, CT स्कैन, MRI भी कर सकते हैं अगर ज़रूरी लगता है तो। और अगर आपको बहुत ही अचानक से वीकनेस हुई है, जैसे मान लो हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के केसेस में देखा जाता है, तो आपका ECG करना और ब्रेन MRI करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ जांचें हैं और क्या सिम्टम्स हैं। तो ये बेसिक पे ट्रीटमेंट पार्ट की देखिए, सबसे पहले तो इसमें ट्रीट द कॉज ही रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट। जो आपके कारण है, सिम्टम्स है, उन्हीं को ट्रीट किया जाना। जैसे आयरन की कमी है तो आपको आयरन सप्लीमेंट देना, अगर आपका लो BP है तो आपको उसको मेंटेन करना, लो ब्लड शुगर है तो आपको उसको मेंटेन करना। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन है। वीकनेस, कमजोरी के साथ साथ और क्या लक्षण है और किस वजह से आपको कमजोरी है, हमने बहुत सी मेडिसिन हम सिम्टम के हिसाब से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कलेक्टिव बात करें, आपको कमजोरी नर्वस ओरिजिन है, यानी आपको नर्वस सिस्टम की वजह से है, इस तरीके से दो मेजर मेडिसिन निकल के आती हैं, कालीफॉस और नक्सवामिका। दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही कमजोरी में काम आती हैं, नर्वस वीकनेस के बाद आती हैं। तो नक्सवामिका हमने यहाँ पे रखी हुई है, एक एक 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, देखिए ड्रॉपर की मदद से लें, एक एक 2-2 बूंदे लें सुबह दोपहर शाम, फर्क जल्दी पड़ जाए तो जल्दी दवा बंद कर सकते हैं। कालीफॉस में हर तरीके की वीकनेस देखी जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाना, वीक मेमोरी, पूरा बॉडी, पूरा शरीर थका हुआ होना। मेल सेक्सुअल अब्यूज की बहुत ज़्यादा अगर अब्यूज देखा जाता है, मेल कुछ मेडिसिन है जैसे स्टेफस एगेरिया है, एसिडफॉस है और सेलेनियम है। तो ये 3 मेडिसिन हैं जो मेल सेक्सुअल अब्यूज में बहुत अच्छा काम करती हैं, और इन तीनों में से एक बार में आप कोशिश करें एक मेडिसिन लें। हम एक एक मेडिसिन की बात करते हैं। स्टेफस एगेरिया में बहुत एक्सेस सेक्सुअल अब्यूज देखा जाता है, तो आप स्टेफी यूज कर सकते हैं, लेना वैसे ही रहेगा, एक एक 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले, और लगातार यूज करें। बट रिक्वेस्ट ये रहेगा एक बार में एक मेडिसिन आप यूज करें। एसिडफॉस भी फिजिकल और मेंटल वीकनेस के लिए माना जाता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं, सेम वैसे ही लेना रहेगा, एक एक 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले। सेलेनियम बहुत ज़्यादा अगर डिस्चार्ज होता है आपको स्पर्मेटोरिया, तो उसके बाद में और एसिड फॉस में लॉस ऑफ सेमिनल फ्लूइड, बहुत ज़्यादा अगर स्पर्मेटोरिया का प्रॉब्लम है नाइटफॉल के बाद, तो फिर आप ये मेडिसिन भी ले सकते हैं, पर एक बार में फिर एक ही मेडिसिन ले। एल्डरली पेशेंट यानी जिनका उम्र ज़्यादा होता है, उनमें अगर कमजोरी होता है तो 2 मेजर मेडिसिन निकलती है होम्योपैथी में, कॉनिया मैक और एम्ब्राग्रेशिया। एक बार में आप एक मेडिसिन ले सकते हैं, यहाँ पे मैक रखी हुई है। अब एल्डरली पेशेंट यानी जिनका उम्र ज्यादा है, कॉनिया मैक और एम्ब्राग्रेशिया, एक बार में एक दवा, एक एक 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले लगातार यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेडिसिन, हमने बात करी थी बुखार के बाद भी कमजोरी एक सिम्टम निकल के आता है, तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी का जेल्सीमम है, फेरमफॉस है, सिंकोना है, कई दवाइयाँ हैं। यहाँ पे हमने जेल्सीमम रखा हुआ है। जेल्सीमम में बहुत ही ज्यादा थकान होना, डीजी, ड्राउजी, डलनेस, 30 या 200 पावर, एक एक 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले इस कर सकते हैं। आफ्टर डिहाइड्रेशन यानी अगर आपको लूज मोशन, दस्त और डिहाइड्रेशन के बाद अगर कमजोरी हो जाती है, तो होम्योपैथी में अगेन आर्सेनिकम एल्बम और सिंकोना बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं, दोनों में से एक बार में एक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। एनीमिया, खून की कमी के बाद होम्योपैथी में फेरामैट, फेरमफॉस मेडिसिन निकोना भी निकलती है एनीमिया, खून की कमी में, तो ये मेडिसिन के ऊपर बेस्ड है ये दवाइयाँ। इनके अलावा कुछ और भी मेडिसिन हैं, टॉनिक है, सिरप है, जैसे एल्फा टॉनिक विद जिनसेंग है, ये आपको जनरल इम्यूनिटी और वाइटलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप एक एक चम्मच दिन में 2-4 बार यूज कर सकते हैं, खाने से आधे घंटे पहले या खाने के आधा घंटा बाद। ये डॉक्टर रेकवेक जर्मन का टॉनिक है, ये भी वीकनेस और कमजोरी में बहुत ही अच्छा काम करता है, आप इसे यूज कर सकते हैं, पर एक बार में आपको एक टॉनिक यूज
करना है और इन सभी दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक और होम्योपैथी मेडिसिन है R21 21 नंबर। ये भी कमजोरी के बाद बहुत ही अच्छा निकलता है। किसी बुखार या किसी इलनेस के बाद अगर आपको कमजोरी हो गई है, ये आपको थोड़े से पानी में 10 15 20 ड्रॉप लेना होता है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन है, डिपेंड करेगा कि आपका क्या केस है। तो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो के लास्ट में भी हमने अलग अलग वीडियोज़ डाले हुए हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, थैंक यू।